अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी हो खैर खैरियत से हो और अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमारी मुश्किलात और परेशानियाँ दूर करे और हम लोगों के साथ साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों की भी परेशानियाँ दूर करे। मैं कभी कभार सोचती हूँ कि पता नहीं पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी का आलम फैला हुआ है और जब भी सोशल मीडिया पे सुबह को उठ के अर्ली मॉर्निंग स्पेशली कोई भी इंस्टा खोल लो, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोल लो ना कोई न्यूज़ लास्ट में आई हुई होती है। तो इस पाकिस्तान के हाल पर तो अल्लाह ताला खुसूसी रहम करे। जो यहाँ के हालात चल रहे हैं बस कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि समझ ही नहीं आती। इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं ना कि इंसान के वहम और गुमान में भी नहीं है कि हो क्या रहा है। सुबह सुबह उठकर जो है वो सबसे पहले मैं अपना बेडशीट वगैरह सेट कर लेती हूँ क्योंकि फिर ना सारा दिन इतनी सुस्ती पड़ती है ना कि दिल ही नहीं चाहता। बेडशीट वगैरह सेट करने के बाद मैंने जो है ना थोड़ा सा रूम का स्प्रे करना होता है। आजकल जो है वो मेरी ग्रॉसरी भी करने वाली हुई है, रूम स्प्रे जो है ना वो ख़त्म हुआ है। तो जब मैं जाऊँगी मार्ट वगैरह पे तो मैं वहाँ से लेकर आऊँगी। मुल्तान में के मार्ट में ना वहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी है रूम स्प्रे की ना। और लास्ट टाइम जो मैं लाई थी ना वो ख़त्म हो गया और एक बोतल के साथ ना काफ़ी टाइम चल जाता है। तो उसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी थी ना, मेरी सिस्टर इन लॉ ने स्पेशली पूछा कि ये आपने कहाँ से लिया है। दोपहर के खाने में हमने बनाए थे मसर और साथ में बॉयल राइस, क्योंकि दाल हो या मसूर या मसर बने हो इस तरह से तो बॉयल राइस तो लाजमी बनते हैं। मुझे ख़ुद पर्सनली बहुत पसंद है और मेरी मदर इन लॉ को। अच्छा, हमारे घर में ना मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ जो है ना वो बॉयल राइस नहीं खाते, उनको बहुत कम पसंद है, वो रोटी खाते हैं। तो वो सही कहते हैं कि पाकिस्तानियों में ना जिनके घरों में ना वो सब बंदों ने चावल खाने ना, जिसने एक ने रोटी खानी है उस पर बहुत गुस्सा आता है। मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों ये होता है। चावल बना लो ना फिर रोटी बनाने से जान छूट जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे घर में चावल जिस दिन बॉयल राइस बनते हैं ना उस दिन जो है वो रोटी लाजमी बनती है। ओवरऑल ये है कि पुलाव वगैरह या बिरयानी बने ना तो फिर उस दिन बिल्कुल नहीं हमारे घर रोटी बनती। सब लोग पुलाव और बिरयानी शौक़ से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर ना खाना शाना रेडी हो गया था और सैलड भी मैंने काट लिया था और साथ में मैंने अचार भी सेपरेट से निकाल लिया था। मुझे ना लसूड़े का अचार सबसे ज़्यादा पसंद है और इस बार ना मैंने अपनी मदर इन लॉ को स्पेशली कहा था कि आपने ना 10 किलो जो है ना वो लसूड़े का अचार डालना है। 5 किलो पिछले साल डाला था तो वो बहुत ही कम पड़ गया था, तो मैंने कहा कि इस बार ज़्यादा डालना है क्योंकि मुझे लसूड़े का अचार सबसे ज़्यादा मेरा बहुत फेवरेट है। शाम में मौसम इस कदर खूबसूरत हो गया था ना और ये एस्थेटिक से मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है जो कि बनी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत मौसम, और आजकल मौसम इतना प्यारा हुआ है ना, शाम को असर के बाद तो वैसे ही मौसम ठंडा हो जाता है, ठंडी सी हवाएं चलने लग जाती हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैं कभी कभार ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें हवा दी है, ऑक्सीजन है हमारे पास, पानी जैसी खूबसूरत नायाब नेमत है हमारे पास, आँखें हमारी जो हैं उसको अल्लाह ताला ने हर रोशनी दी है। तो हम वाकई ही किस किस नेमत का हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। रात में जो है वो हम लोगों ने ब्रोस्ट ऑर्डर कर लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है ये फेवरेट है। दोपहर में हमारे घर जब भी दाल या सब्ज़ी बनती है तो मोस्टली रात को जो है वो खाना बाहर से आता है क्योंकि मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड मेरे ब्रदर इन लॉ जो है वो दोपहर में का खाना फिर बहुत कम खाते हैं। तो बस हम लोग घर में थोड़े ही लोग होते हैं तो इसलिए फिर आसानी से जो है ना वो मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट डे दोपहर को बनाए थे आलू बैंगन और यहाँ पर मेरे इन लॉज में सारे कटे हुए आलू बैंगन पसंद करते हैं, प्याज डालकर बारीक बारीक सा ना, और बैंगन और आलू को फ्राई करके बाद में मसाला भून के जो है उसको दम लगा देते हैं। लेकिन मेरी मामा के घर पर जो है वो भरते वाले बैंगन बनते हैं। कुछ लोग बैंगन जलाकर बनाते हैं, लेकिन मेरी मामा ना बैंगन को बॉयल करके नमक डाल के उसको जो है वो मैश कर लेती है, मतलब उसका भरता सा बना लेती हैं और साथ में आलू और अरबी के साथ बनाती हैं, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। जब मैं यहाँ पर आई थी ना तो मुझे ना ये वाले बैंगन अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप
जिस माहौल में जाते हो ना तो वहाँ पर आपको एडजस्ट होने की कोशिश करो तो आप हो जाते हो। तो बस मुझे भी अब ये वाले अच्छे लगते हैं, मुझे वो वाले बहुत कम अच्छे लगते हैं। और दोपहर में ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाना बन रहा हो और कुछ बने ना। तो मुझे ना इतनी गर्मी लग रही थी ना, आप यकीन करें इतनी ज़्यादा किचन में गर्मी होती है ना, मेरा तो कभी कभार बीपी ही लो हो जाता है। तो फिर मैंने सबके लिए ना शिकंजी बना ली थी, क्योंकि हमारी हेल्पर्स भी होती हैं तो फिर वो भी साथ काम कर रही होती हैं। तो बस फिर मैंने शिकंजी बना ली और वो पी के जो दोपहर के टाइम ना तपश में सुकून आता है ना, उस सुकून का भी कोई नेमतुल बदल नहीं है। मतलब अल्लाह ताला की हर हर नेमत का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। मुँह मीठे में जो है वो यहाँ हाथ से बनी हुई सेवियाँ जो है वो मैंने बनाई थी। और पिछली बार जो मैंने सेवियों में चीनी डाली थी, चीनी जो है वो मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ज़रा अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको जो है वो शुगर है। तो फिर उन्होंने स्पेशली मुझे बोला था कि शक्कर डाल लेना। और ये शक्कर का जो डिब्बा है ना, ये इस पे ना अमेरिका से ना बिस्किट्स आए थे और इसकी बड़ी प्यारी पैकिंग थी और ये डब्बा इतना मजबूत है ना। तो हम देसी घरों में जो है वो इस तरह के डिब्बों को वेस्ट नहीं किया जाता। तो मेरी मदर इन लॉ ने ना इसमें जो है वो शक्कर डाल के रख ली थी। तो बस जी यहाँ पर मैं शक्कर जो है वो डालूँगी। ये है कि शक्कर देसी वाली जो होती है ना बहुत अच्छी होती है, उसका टेस्ट बहुत फ्लेवरफुल सा होता है। और जार जो है वो भी रिफ़िल होने वाला था तो मैंने बस वो भी रिफ़िल करके रख दिया। और यहाँ पर मैं शक्कर डाल रही हूँ और शक्कर की क्वांटिटी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं चीनी की निस्बत ना शक्कर ज़्यादा डलती है, क्योंकि उसमें जो है वो मिठास कम होती है। चीनी आप थोड़ी भी डालें तो वो बहुत ज़्यादा मीठा लेती है। यहाँ पर आपने सेवइयों को हल्का हल्का सा भूनना है। अगर आप देसी घी में बना रहे हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। भूनते हुए आपने 3 से 4 इलायची डाल लेनी है और अच्छी तरह से भूनना है, कलर इसका हल्का लाइट गोल्डन सा हो जाए। फिर आपने पानी डाल लेना है, शक्कर डाल लेना है। और इस पॉइंट पर जैसे हम चावलों को दम देते हैं ना, आपने जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं, मेरी मदर इन लॉ को जो है वो किशमिश और वो नारियल जो है वो बहुत पसंद है, तो मैंने वो डाल कर ना बस जो है वो रुमाल को हल्का सा गीला करके तो दम पे लगा दिया था। और ये बहुत मज़े की बनती हैं। वैसे तो ये चीज़ें सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन गर्मियों में भी इनका अपना ही मज़ा है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है। आप मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो नए आने वाले वीडियोस पर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब की जर्नी को मेरे साथ कंप्लीट करने की कोशिश करें। और शाम की चाय में मैंने जो है वो कुछ स्नैक्स वगैरह बना लिए थे और लेफ़्ट ओवर दोपहर की जो है वो सफैयाँ गर्म कर ली थी। बस यहाँ पर हम लोग दोपहर के टाइम सॉरी शाम का टाइम हम लोग चाय पीने वाले 3 ही लोग होते हैं। तो मैंने साथ में ना ये कुछ स्नैक्स वगैरह फ्राई कर लिए थे। ये ना पैकेट काफ़ी टाइम का लाया हुआ पड़ा था तो मैंने सोचा कि ये ख़राब हो जाएगा तो मैं इसको ना फ्राई कर लेती हूँ। तो बस साथ में मैंने जो है वो सवैयाँ गर्म कर ली, साथ में जो है वो नमकीन बिस्किट रख लिए थे, क्योंकि मुझे ये होता है कि हम लोग चाय भी मीठी ले रहे हैं और कुछ सवैयाँ भी मीठी थी, तो मैंने कहा चलो बिस्किट वगैरह जो है वो नमकीन हो जाएंगे। वैसे मैं इतने शौक़ से नहीं खाती बिस्किट, बस मैं चाय के साथ एक लेती हूँ, वरना मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि बेकरी से बनी हुई तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें मीठा होता है और वो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। फिर जी लॉन्ड्री भी हुई थी तो साथ ही मैंने जो है वो, आपको ये फ़ायदा है क्योंकि हमारा ओपन किचन है तो हम जब किचन में काम कर रहे होते हैं मैं साथ ही जो है वो मशीन में कपड़े वगैरह डाल देती हूँ। तो बाहर जाने का मेरा मूड नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं इनको ना यहीं पे ही फुला देती हूँ, तो यहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से सूख जाएंगे। फिर जी मैंने जो है वो थोड़ा सा चिया सीड वगैरह लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।